हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 की शुरुआत हुई है और आज के पहले दिन निबंध का पेपर था। ठीक है, तो मैं आप सबके सामने इसका जो निबंध का पेपर है उसको लेकर के आया हूं। ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से पेपर को देखेंगे, पेपर को थोड़ा एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि हमको अपनी तैयारी कैसी रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो पेपर है उसमें आपको 2 प्रश्न लिखने होते हैं। ठीक है, 2 ऐसे आपको लिखने रहते हैं। जो हर ऐसे होता है वो 1000 से लेकर के आपको 1200 शब्दों में लिखना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जो एक ऐसे होता है उसका जो मार्क्स होता है वो होता है 125 और दूसरे वाले प्रश्न का भी, दूसरे वाले ऐसे का भी जो मार्क्स होता है वो होता है 125। इस प्रकार जो आपका कुल पेपर होता है उसमें 250 अंक का या पूरा प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, जिसको कि आपको 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पेपर में एक निर्देश पहले से ही दिया रहता है कि प्रश्नों की जो उत्तर है वो निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात जो वर्ड लिमिट दी हुई है, जो शब्द सीमा दिया हुआ है, आपको उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यह है प्रश्न पत्र का पैटर्न। अब समझते हैं कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, हर सेक्शन में 4 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, और 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। ठीक है, अर्थात दोनों खंड से, दोनों सेक्शन से आपको एक एक टॉपिक पर ऐसे लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं। जो पहला प्रश्न है वह है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। ठीक है, अर्थात लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। ठीक है, अगला टॉपिक है कि विचार परक संकल्प स्वयं के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है, अर्थात माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं कि शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है कि सरलता चरम परिष्करण है, अर्थात सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सफोसिकेशन। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग यहां पर कि ये जो चारों टॉपिक आपको दिए हुए हैं सेक्शन ए में, ये चारों ही दर्शन के टॉपिक है। ठीक है, फिलॉसफी के टॉपिक है, और आपको अगर फिलॉसफी के टॉपिक पर ऐसे लिखने की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो आपके लिए प्रश्न पत्र जरूर टफ हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन ए में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि आप बिना फिलॉसफी के, बिना दर्शन शास्त्र के कॉन्सेप्ट के आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को लिखने का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास कैसे होगा? आप सप्ताह में एक दिन एटलीस्ट, अभी आने वाले 6 महीनों में, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम से 6 महीने पहले जो आपका समय है, उन 6 महीनों में आपको प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तभी जाकर के आपको ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला सेक्शन देखते हैं क्या है। अगले सेक्शन में भी 4 प्रश्न दिए हुए, और मैंने जब ये सेक्शन देखा तो मुझे लगा कि इस सेक्शन में भी 2-3 प्रश्न तो ऐसे दिए हुए जिसमें कि आपको दर्शन के कॉन्सेप्ट का यूज करना ही पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि जो हम हैं वह संस्कार, जो हमारे पास है वह सभ्यता, अर्थात कल्चरल इज व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, और किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। ठीक है, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा आपको अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, ठीक, आर्थिक इशू का टॉपिक है, और आप जब ऐसे प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो यहां पर आपके पास इतनी सुविधा होती है कि आप कोई रिपोर्ट यूज कर सकते हैं, कोई सूचकांक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई कोड यूज कर सकते हैं। यहां पर आप किसी भी संस्था के बारे में लिख करके अपने टॉपिक को जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने जो आपके विचार है उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। ठीक है, अर्थात पेट्रियार्की इज द लिस्ट नोटिस येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, अर्थात देखिए ये पितृसत्ता का टॉपिक है, ये भी सामाजिक इशू का टॉपिक है, सोशल इशू का टॉपिक है, और इसमें भी आपको कोई कोड या फिर सामाजिक में जैसी अवसंरचना, जैसे कि यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्लास सीलिंग क्या है। ठीक है, और ऐसे जेंडर इनइक्वालिटीज हैं, या फिर आप देखते हैं कि आय में असमानता पाई जाती है, इन रिपोर्टों का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट दी गई है इन सब के बारे में, या फिर कौन सा सूचकांक क्या कहता है, अपने जो कथन है आपके, आपको जो
स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास यह सुविधा होती है, ठीक है। लेकिन जो दर्शन के प्रश्न होते हैं उनको वहाँ पर आपको सुविधा ऐसी नहीं मिलती है, उनके लिए आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि अगला टॉपिक है, लास्ट है, ठीक है। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। मतलब जो प्रौद्योगिकी है वो एक साइलेंट फीचर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि अभी कोविड के टाइम पर आपके सामने क्या है कि वर्चुअल समिट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कारक यहाँ पर रोल अदा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से कारक हैं जिनको आप अपने बातों को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा मेन उद्देश्य था कि प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर के आया जाए, आप लोग प्रश्न पत्र को देखें, ठीक है, वो हमने कर दिया है, ठीक है। और देखिए अगर दोस्तों आप लोगों को अभ्यास करना तो आप लोग जानते हैं कि हमारा 1 फरवरी 2021 से सृजन का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम है वो 25 दिन 25 मिनट के टारगेट पर, ठीक है। तो प्रीलिम से पहले आप लोग अपनी मुख्य परीक्षा को अंतिम तैयारी देने के लिए सृजन का यह बैच अवश्य ज्वाइन करिए, ठीक है। एकदम कंपलसरी रूप में आप इसको ज्वाइन करिए ही करिए, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका जो नया बैच है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग दोनों ही बैच ज्वाइन करेंगे। और अभी जो हमारा सबसे स्पेशल ऑफर चला है, 9 वर्ष ऑफर चला है 50% का प्रीलिम टेस्ट सीरीज पर, ठीक है। तो आप लोग दोनों ज्वाइन करिए और ऐसे ही मैं आप लोगों को यह वादा करता हूं कि आने वाले दिन में जो भी मुख्य परीक्षा के होंगे, ठीक है, इस बार सभी का प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा और अगली बार आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं इनरिचमेंट करने का काम करूंगा, ठीक है। कुछ फैक्ट, कुछ ऐसे टॉपिक को कैसे समझा जाए उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।